जय हिंद मेरे छात्र छात्रा और प्यारे साथियों। आज मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं त्रिकोणमिति का ऑपरेशन करूंगा। यानी कि एक डॉक्टर का जो काम होता है ऑपरेशन करना, समझ लीजिए मेरा वही काम है और मैं वही काम कर रहा हूँ, त्रिकोणमिति का ऑपरेशन कर रहा हूँ, जिसे मैंने एक यूनिक टाइप का नाम दिया है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग को त्रिकोणमिति का अध्याय 8.1 में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अब भिड़ते हैं त्रिकोणमिति का ऑपरेशन में। देखिए किस टाइप करता हूँ। सबसे पहले आप लोग त्रिकोणमिति का यानी क्लास 10th के चैप्टर 8.1 में जो पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 8 में 8.1 में जो पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, उसका हम लोग आज ऑपरेशन करने वाले हैं। देखिएगा हम लोग किस टाइप से ऑपरेशन करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज इस टाइप का। ये बन गया समकोण त्रिभुज। इसका हम लोग ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए। इसको एच बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। बात समझ गए? यानी कहने का मतलब ये है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोपेटेंगुलर बोलते हैं, इसको हाइपरटेंगुलर बोलते हैं। हिंदी में कहे तो लंब, कर्ण और आधार, ऐसा बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं और आधार बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं पहले कि ये आखिर कैसे बनता है त्रिभुज, आखिर किस टाइप से बनता है त्रिभुज। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले समकोण बन रहा है तो यहां पे 90 डिग्री का एक कोण दे दिए। क्या दे दिए? 90 डिग्री का कोण। क्योंकि वैसा कोण जो 90 का होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग समकोण बोलते हैं। आप लोग ये त्रिकोणमिति में अच्छे से बखूबी जानते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहां पर 3 भाई है। कितना भाई है? 3 भाई। यहां पर समझिएगा, सबसे पहले ए, बी और सी, ये तीनों का तीनों क्या भाई है। ए, बी और सी ये तीनों क्या है? भाई है, ये अपना भाई है। तो तीनों भाई में से, यानी कि 3 लोग में से यहां पे समझे, एक का यानी कि जो बी 90 डिग्री है, इसका जो बी है 90 डिग्री, इसका ये हो गया अपना पर्सनल घर। बात समझे? कहता है कि वैसा जो 90 डिग्री का होता है, वैसा कोण जो 90 डिग्री का होता है, उसका ये हो गया अपना पर्सनल घर। बात समझे? यानी कि वैसा कोण जो 90 डिग्री का होता है, उसको हम लोग अपना पर्सनल बोलते हैं। यानी कि ये जो है आपको कभी चेंज नहीं करना पड़ेगा। बात समझ गए? ये जो है बी जो है आपको चेंज करना नहीं पड़ेगा। ऐसे चलिए, वीडियो क्वालिटी भी ठीक आ रहा है, इसलिए अब हम लोग फिर से देखते हैं। और देखिए, जब मैंने कहा कि ये जो है अपना घर लेकर रह रहा है, तो बाकी तो ये बचा। अब ये क्या, इसका क्या मामला है तो देखते हैं। जब ये अपना घर लेकर रह रहा है और ये जो क्या हो गया, ये रेंट पे हो गया, मतलब किराए का मकान में। बात समझ गया? पहले सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ये जो है बी, ये अपना घर लेकर रहा हुआ है। बी जो 90 डिग्री है, ये अपना घर लेकर रहा हुआ है। और ए और सी जो है, क्या, ए और सी जो है, ये जो है रेंट के मकान पे रहा हुआ है। यानी कि इसको जो है जब मन होगा इसका मकान मालिक, तब इसको अदल बदल सकता है। लेकिन ये जो है 90 डिग्री का, ये अपना घर है। अगर इस पे कोई आंच आता है, इस पे कोई वायर आता है, इस पे कुछ आता है परेशानी, तो ये बोलेगा कि भाई साहब ये तो मेरा अपना मकान है, हम भला इसको क्यों बदलेंगे। लेकिन जब भी कुछ आएगा शिकायत, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। दूसरी भाषा में कहे तो ये हो गया हमारा समकोण। ये क्या हो गया हमारा? समकोण, समझे। और ये जो हो गया, ये हो गया न्यून कोण। क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। क्योंकि न्यून कोण क्या करते हैं, हमेशा हम लोग चेंज करते रहते हैं। उसके बाद देखिए, जब ये समझ गए होंगे तो देखिए हम लोग इसको जो समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको परसों क्लास में
कल तो मैंने क्लास लिया नहीं था, क्योंकि कल मैंने कहा था कि थोड़ा सा मुझे पर्सनल रीजन के क्लास नहीं करना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा कल मुझे आ गया था फीवर, मैंने क्लास कल नहीं लिया था। आज मैं दवाई खा के पुनः आपके सामने आ चुका हूँ, इसलिए आप लोग समझिए अच्छे से। और आपका एग्जाम बहुत ही कम दिन बचा है, लगभग 50 से 55 दिन आपका एग्जाम का बचा हुआ है, इसलिए आप लोग इस 50 से 55 दिन में आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, तभी आपका रिजल्ट बन पाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले जब यहाँ पे 3 भाई ए बी और सी है, इसमें जो है याद रखिएगा हमेशा ये जो H है ना, ये जो H है, ये H जो है ये हमेशा P और B से बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो H है ये हमेशा P और B से क्या होगा, बड़ा होगा, समझ गए बात को। तो इसमें या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सूत्र में H² बराबर P² प्लस B², ये हमारा फॉर्मूला है, बात समझ गए, ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद इसमें एक और होता है P² बराबर B² माइनस H², उसके बाद फिर होता है B² बराबर P² माइनस H²। ये तीनों का तीनों फॉर्मूला क्या होगा, आपको पूरा का पूरा इसमें यूज करना, जान लीजिए यही तीनों फॉर्मूला, ये क्या आपका सूत्र। अच्छा आ रहे हम तो। हाँ तो देखिए थोड़ा सा बीच में कभी कभी कॉल आता है, इसलिए थोड़ा रिसीव करना पड़ता है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये तीनों का तीनों फॉर्मूला है, ये क्या तीनों का तीनों फॉर्मूला है जो आपको सिर्फ और सिर्फ 8.1 में इस्तेमाल करना और किसी में नहीं, जान लीजिए। ये जो फॉर्मूला तीनों का तीनों ये आपको इस्तेमाल सिर्फ किस में करना है, 8.1 में, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया है 8.1 का, जान लीजिए। तो इसमें क्या होता है H, P और B, मैंने अभी तुरंत कहा कि H का जो मान होता है वो हमेशा P और B से क्या होता है, बड़ा होता है, जान लीजिए। H का मान हमेशा P से और B से बड़ा होता है। अब देखिए इसका हम लोग जानते हैं पूरा नाम क्या है, इसको हम लोग प्रोपेटेंगुलर बोलते हैं, इसको हाइपरटेंगुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। बेस का मतलब होता है आधार, आप लोग लिख लीजिएगा, बेस का मतलब क्या होता है, आधार, और इसका मतलब होता है हाइपरटेंगुलर का होता है कर्म, ठीक है, और इसका मतलब होता है लंब। प्रोपेटेंगुलर का मतलब बताओ, ये कर्म हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो आप लोग हिंदी में याद कर ले चाहे इंग्लिश में याद कर ले, वो आपकी मर्जी है, समझ गए। तो हमारा जो है अभी क्या चल रहा है, त्रिकोणमिति का ऑपरेशन, इसे मैंने एक यूनिक सा नाम दिया है कि त्रिकोणमिति का ऑपरेशन करना है, समझ गए। तो देखिए आप लोग जिसे भी सूत्र नहीं पता होगा, मैंने परसों क्लास में यह भी कहा था कि अगर आपको थ्योरी और फॉर्मूला यानी कि पूरे के पूरे त्रिकोणमिति का थ्योरी और फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो अभी भी आपके पास लगभग 55 से 56 दिन का टाइम है, आप लोग उसे ध्यान से याद कर लिए ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब मैंने कहा कि H का मान जो है P और B से बड़ा होता है, आप मेरा जो है जाके देखिए 8.1 का वीडियो जो मेरा फोल्डर है YouTube का, उसमें आप लोग जाके देखिएगा वीडियो, उसमें क्या होगा कि आपको सारा का सारा सवाल, उसमें आपको सारा का सारा सवाल जो है आपको सिद्ध किया हुआ मिलेगा। तो देखिए अगर मान लीजिए कि जो बच्चों के पास पैसे नहीं है, जिस बच्चे के पास पैसे नहीं है वो चाहते हैं कि मेरा YouTube पे ऑनलाइन क्लास करने के लिए, तो उसके लिए मैंने पूरा का पूरा वीडियो यानी कि इसका 8.1 मतलब जितना भी सवाल है वो सब मैंने बना के दिया हुआ है, आप लोग उससे जाके पढ़ाई कर सकते हैं, समझ गए। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले मैंने कहा कि 8.1 में 1 2 3 ये तीनों का तीनों फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, इससे बाहर आपको 8.1 में कुछ भी नहीं पूछेगा, जान लीजिए, समझ गए। देखिए इसको आप थोड़ा मिटाते हैं।
देखिए आप लोगों को मैं एक छोटा सा और जबरदस्त नोटिस देता हूं। मैं राजा खान आप लोगों को एक छोटा सा और जबरदस्त नोटिस देता हूं। नोटिस ये है कि वैसे बच्चे, वैसे छात्र और छात्राएं, वैसे छात्र और छात्राएं, जरा एक मिनट रुकिए, तुम देखता है वीडियो क्वालिटी। जी हाँ बिल्कुल ठीक रहा है, एक सेकेंड। देखिए आपको मैं एक बहुत ही जबरदस्त नोटिस देने जा रहा हूं। वो नोटिस क्या है, पहले ये ध्यान दीजिएगा। वो नोटिस ये है कि वैसे बच्चे जो 2023 में, वैसे बच्चे जो 2023 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देंगे, सुनिएगा ध्यान से, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, ध्यान दीजिएगा। वैसे बच्चे, वैसे स्टूडेंट्स जो 2023 में, जो 2023 में मैट्रिक का, इसका मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देंगे, फाइनल एग्जाम देंगे, वैसे बच्चे जो 2023 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देंगे, उसके लिए मैंने एक छोटा सा और बहुत ही शानदार नोटिस जारी किया है, समझ गए। मैंने उसके लिए एक छोटा सा और बहुत ही शानदार नोटिस जारी किया है। मैं अपना बोल रहा हूं, मैंने खुद से एक छोटा सा और शानदार, जो आपको सुन के समझ लीजिए आपके जो है मन में तहलका मच जाएगा, ऐसा नोटिस जारी किया है जिसे सुनकर आपके मन में तहलका मच जाएगा। यानी कि आप लोग के मन में ऐसा तहलका मचेगा जो आप लोग कभी जिंदगी में सोचे नहीं होंगे कि ऐसा भी क्या नोटिस आ सकता है। आप लोग ये सोचेंगे। देखिए नोटिस क्या है, आप लोगों को लगभग सभी को चिंता होगा कि मेरा मैट्रिक का जो फाइनल एग्जाम है वो कैसा जाएगा। जो मेरा मैट्रिक का फाइनल एग्जाम है, थोड़ा सा मेरा हाथ कट गया इसलिए मेरा हाथ की तरफ देख रहा आपने। देखिए मैट्रिक का जो फाइनल एग्जाम है वो मेरा कैसा जाएगा आखिर, समझ गए। तो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग चिंता मत कीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा था, परसों क्लास में कहा था कि आप लोग दूसरे की कॉपी मत कीजिए। क्या कीजिए? दूसरे की कॉपी बिल्कुल ही मत कीजिए। अगर कोई आपके सामने 10 घंटा 12 घंटा पढ़ता है, उसे पढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कि बाबू तुम पढ़ो, हमको उतना देर नहीं पढ़ना है। उसे सिंपल सी बात का जवाब दे दीजिए कि भाई तुम जो है 10-12 घंटा अपना आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उतना देर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हमको बस दिन भर में 4 से 5 घंटा या 6 घंटा पढ़ना है, उससे अधिक नहीं पढ़ना है, समझ गए। आपको क्या करना है कि दिन भर में 4, 5 या 6 घंटा पढ़िएगा तो आपका उसी में रिजल्ट बन जाएगा, बात समझ गए। तो ध्यान से सुनिएगा मेरा नोटिस क्या है। आप लोगों के बीच जितने भी स्टूडेंट्स वैसे हैं जो मैट्रिक का एग्जाम देंगे 2023 में, उसके लिए एक छोटा सा और बम्पर धमाका, एक छोटा सा और बम्पर धमाका मैं 11 जनवरी को, 11
जनवरी 2023 11 जनवरी 2023 को लेकर के आ रहा हूं, समझ गए। उसके लिए एक छोटा सा मैट्रिक का वैसा स्टूडेंट जो 2023 में यानी कि अगले वर्ष एग्जाम देगा, उसके लिए मैं 11 जनवरी को 2023 को एक बहुत ही छोटा सा और बम्पर धमाका ऑफर देने वाला हूं। तो आप लोग कृपया करके इस ऑफर को सुनने के लिए तैयार है। आप लोग वेट कीजिए 11 जनवरी का, यानी कि वेट फॉर 11 जनवरी 2023, समझ गए। 11 जनवरी के एक दिन पहले यानी कि 10 जनवरी को जो है मेरा एक बहुत ही स्पेशल दिन है। 10 जनवरी को जो है मेरा क्या है, एक स्पेशल दिन है, जिसके उपलक्ष्य में मैं 11 जनवरी को, 10 को तो नहीं लेकिन 11 को, हालांकि मेरा स्पेशल दिन है 10 को, लेकिन 10 को नहीं बल्कि 11 को मैं वैसे बच्चे जो स्टूडेंट है, वैसे स्टूडेंट है जो मैट्रिक का एग्जाम देंगे अगले वर्ष, उसके लिए मैं एक बहुत ही बम्पर धमाका ऑफर लेकर आने वाला हूं। अगर आप लोगों को ये ऑफर पसंद आएगा तो आप लोग प्लीज मुझे एक बार जरूर बताइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ऑफर पूरा का पूरा पसंद आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। और जब मैं ये ऑफर आप लोगों के बीच दूंगा तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा या सुना होगा कि वो क्या करता है, उसका कुछ पैसे मांगता है या कुछ भी मांगता है, लेकिन मेरे तरफ से ये ऑफर बिल्कुल फ्री रहेगा। बिल्कुल क्या होगा, फ्री होगा, फीस 0 रुपया, जान लीजिए। ये ऑफर जो है मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री, कोई भी पैसा नहीं होगा, जान लीजिए। क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए, अपने बिहार के विद्यार्थी के लिए। चाहे वो स्टूडेंट हमसे खुश हो चाहे नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक टीचर का मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी को ना से खुद अपना राज करे, बल्कि ये होता है कि वो अपना, जैसे चाहे जो भी हो टीचर, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों के अलावा दूसरे का भी उतना ही सहायता करें जितना आप अपने के बच्चों करते हैं। इसलिए मैं राजा खान आप लोगों से एकदम निश्चिंत वादा करता हूं कि आप लोग 11 जनवरी को कृपया वेट कीजिए, समझ गए। आप लोग को 11 जनवरी को एक बहुत ही बम्पर ऑफर देने वाला हूं, जान लीजिएगा। और ये ऑफर क्या है, ये मैं आपको जब दूंगा ऑफर तभी बताऊंगा, ऐसे नहीं, समझ गए। अगर ऐसे बता दिए तो फिर वो मेरा ऑफर फालतू हो जाएगा। इसीलिए आप लोग कृपया करके इस डेट का यानी कि 11 जनवरी का आप लोग वेट कीजिए। इसलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों से मैं सपोर्ट करने के लिए कहता हूं, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए। और मैं बच्चों के भविष्य के लिए एनी टाइम करता रहा हूं, करता रहूंगा और करता था पहले भी, जान लीजिए। हालांकि मुझे YouTube पर बोलने का उतना कुछ आइडिया है नहीं, क्योंकि मैंने अभी नया 3-4 महीने पहले क्लास स्टार्ट किया है, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग को शायद थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको दुख और दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, तो आप लोग किसी चीज से भी जीत नहीं पाइएगा, समझ गए। जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान की बात बताता हूं, समझ गए। अगर आपको रेस में जीतना है, अगर आपको रेस में यानी कि मैट्रिक के रेस में जीतना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, क्या बोले, ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर तो निकल, तू अपने आप में एक सिकंदर है, समझ गए। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, अपने बनाए इस पिंजरे से पहले बाहर तो निकलिए। आप लोग खुद में क्या है, एक सिकंदर है। इसलिए आप लोगों का सिकंदर बनने का टाइम अब आ चुका है। वेट कीजिए 11 जनवरी का। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मैं आप लोगों से फिर कल मिलता हूँ, टाइम 2 बजे। 2 बजे मुझे याद आ गया कि मैं जब व्हाट्सएप के स्टेटस पे लिखता हूँ कि आज त्रिकोणमिति का ऑपरेशन करूंगा, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर टाइम क्यों नहीं बोलते हैं। देखिए टाइम में बोलता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले देखिए मैं टाइम तक कितना देता है। सबसे पहले
मैं क्या करता हूं कि दोपहर में 1:30 से दोपहर में 1:30 से मैं अपना ऑनलाइन क्लास शुरू करता हूं। जान लीजिए, दोपहर में 1:30 से मैं अपना ऑनलाइन क्लास शुरू करता हूं और ये क्लास चलता है 45 मिनट का। 45 मिनट का चलता है ये क्लास, और चलता है ये क्लास लगभग 2:15 तक। 15 मिनट तक ये मैं करता हूँ 45 मिनट क्लास, जो कि सारे के सारे बच्चे अगर मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस टाइम कृपया YouTube पे लाइव आ जाएंगे। जान लीजिए, क्योंकि YouTube पे लाइव पढ़ाने का मजा ही कुछ और है, समझ गए। कभी कभी मैं क्या करता हूँ कि रिकॉर्डेड वीडियो भेजता हूँ, तो रिकॉर्डेड भी भेजता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि लाइव भी करता हूँ। इसीलिए आप लोग को अगर लाइव जुड़ना हो YouTube पे मेरे साथ में, अगर लाइव जुड़ना हो तो आप लोग कृपया करके दोपहर 1:30 बजे से 2:15 तक रेडी रहे। दोपहर 2:15 तक रेडी रहे, समझ गए। इसीलिए अब मैं अपना क्लास यहाँ पे समाप्त करता हूँ और मैं पुनः मिलूंगा आपसे कल इसी टाइम में।